पैर लो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अरे आगे 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 आगे, अरे ऐसे, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलोगे चलोगे चलोगे, अरे आ जाओगे भाई, आ जाओगे। 不要发，其实这边很安全的。对。गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम तीनों दोस्त जा रहे हैं चाइना की रोड ट्रिप के ऊपर। अभी आज दिन है हमारा दूसरा। कल रात को हमने पूरा ट्रैवल किया। पिछला वीडियो आपने देखा चाइना में नाइट ड्राइविंग कितनी सेफ है। अभी फ़िलहाल ड्राइव कर रहे हैं डेविड भाई और मलिक भाई पीछे की तरफ बैठे हैं। और सामने का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हम चल रहे हैं और 81 किलोमीटर बचा है हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ हमें पहुँचना है। फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद में डायरेक्टली मैं आपको उस लोकेशन के बारे में दिखाऊंगा जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैप के अंदर भी डायरेक्टली पता चल रहा है। 75 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप सीधा इसी रोड पे हमें चलता रहना है। इसके अलावा अभी हमारी 113 की स्पीड चल रही है। 81 किलोमीटर इसमें डिस्टेंस बाकी है। 58 मिनट उसमें लगने वाले हैं। और ये जो बाथरूम वगैरह आने वाले हैं ये 800 मीटर के करीबन सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा जो इस तरफ है। तो इस तरीके से ये पूरा व्यू आपको देखने को मिल रहा है और पूरा बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है। ये ग्वांगशी राज्य है। जी हाँ, ग्वांगशी राज्य जो है चाइना का, ये बिल्कुल ग्वांगडोंग राज्य के आसपास ही है और बिल्कुल इसके नॉर्थ की तरफ पड़ता है। और जैसे ग्वांगडोंग राज्य उसके अंदर ग्वांगजो, फोशान, हेशान, ये जितने भी आपने नाम सुने होंगे, शंजन, ये सब ग्वांगडोंग में आते हैं। तो उसके जस्ट ऊपर, और ग्वांगडोंग में जितना काम करते हैं ना उसके मैक्सिमम जितने फैक्ट्री वर्कर्स है वो इस राज्य से ही उधर की तरफ जाते हैं। बाकी ये राज्य इतना खूबसूरत है। देखो मैं बाहर का दिखाता हूँ आपको। सुबह सुबह का जो व्यू है वो देखने लायक है। सड़कों के पास में पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो, प्लस में इधर देखो सामने की तरफ ये लिखा है हजो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है। और सामने की रोड आप देख लीजिए कितनी लाजवाब रोड है। यहाँ इस स्टेट हाईवे का नाम है, यहाँ साइड में अगर जाते हो राइट में तो स्टेट हाईवे 59 आता है और सीधा चलते हो तो ये जो नेशनल हाईवे 78 चल रहा है। इस तरफ अभी हम नेशनल हाईवे 78 के ऊपर है। और जो लाइटिंग वगैरह सामने से आती है उन गाड़ियों का जो रात को अगर आप ड्राइव करते हो तो बिल्कुल भी आंखों में नहीं आएगी। रात को कितना सेफ़ है उसके लिए अगर आप जानना चाहते हो चाइना तो पिछला वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए। उसके अंदर मैंने पूरा नाइट ड्राइविंग में पूरा वीडियो दिखाया था कि कैसा सफ़र होता है रात को यहाँ पे। ऊपर से ये जो ओवर ब्रिज है ये सड़कें हैं और हर यहाँ 7 किलोमीटर में है ना भाई, 7 किलोमीटर में ना, हाँ 7 किलोमीटर में अगर मान लो आपने टर्न लेना था और नहीं लिया तो 7 किलोमीटर जस्ट बाद में फिर से आपको हाईवेज़ का जाल देखने को मिलता है। एवरी 7 किलोमीटर के ऊपर आपको बेहतरीन स्टेट हाईवे एकदम ऐसे एक से दूसरा कनेक्टेड मिलता है। और गजब की यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सामने देखो, और कोई भी यहाँ पे ना असामाजिक तत्व सड़क पे नहीं मिलेगा। कोई गाय भैंस बकरी कुत्ता भालू कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे नहीं कोई सड़क को क्रॉस करता हुआ टू व्हीलर दिखाई पड़ेगा कि कभी इधर से लेफ़्ट से घुस गया राइट को निकल गया ना। एकदम सड़कें वेल मेंटेन्ड है। और शायद ही आपने चाइना के किसी दूसरे के वीडियोस में ये सब चीज़ें देखी होगी जो मैं रियल चाइना दिखा रहा हूँ। ऊपर की तरफ देखिए ये कैमरे जो लगे हुए हैं ये ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और ये ऑटोमेटिकली मेजर करते हैं आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। इस तरफ देखो साइड में आपको ये इस राज्य के बारे में ये लिखा हुआ ये भी देखने को मिल रहा है। ग्वांगसी सीमा शुरू हो चुकी है ग्वांगशी राज्य की। और ये जो हमें जस्ट सिटी में आना है हजो, उसका भी ये ज्यूरिडिक्शन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे इसके यहाँ ब्लू कलर की लाइन आ चुकी है। मालिक भाई वेलकम टू ग्वांगसी। यूट्यूब ब्रदर। दोस्तों ये जो टनल आपको सामने दिखाई पड़ रही है ना, 3.5 किलोमीटर की टनल है बिल्कुल ऐसे। और ये सड़क के ऊपर मतलब आपको इतनी सारी टनल देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आप यहाँ से इंटर किए हो ना भाई, 3.5 किलोमीटर में इंटर होते ही इन्होंने आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 80 है उसको कैप्चर कर लिया है। और अब आप बाहर एग्जिट करोगे ना तब तक ये स्पीड
आपकी 80 रहनी चाहिए। ये इनका ट्रैफिक का इस तरीके का मैनेजमेंट है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था ना। अगर आपकी स्पीड एंट्री पॉइंट पे मान लो थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन एग्जिट पॉइंट के ऊपर जब आप निकलते हो तो बीच का जितना डिस्टेंस किया उसमें उतनी मेंटेन नहीं रही, जो एवरेज 80 है उससे नीचे नहीं रही, तो आप पे फ़ाइन आएगा। अदरवाइज आपको परेशानी नहीं करेंगे। जैसे भारत में आपने देखा होगा, अक्सर एक जगह से ही बस पिक्चर खींचते हैं और आपके ऊपर फ़ाइन लगा देते हैं। वैसे चाइना में किसी को अनावश्यक टॉर्चर नहीं करते हैं। अभी देखो जस्ट बाहर निकलना है अपने को वहाँ से, और इसमें देखो नज़दीक में यहाँ से दिखाता हूँ आपको वापस से। 400 मीटर की डिस्टेंस रही है, 78 हमारी एवरेज स्पीड इसको अंदर कवर किया है इसने, और 80 किलोमीटर अभी करंटली चल रहा है स्पीड यहाँ का। और ये देखिए एग्जिट हो गया। अब इसको कैप्चर कौन करेगा? देखिए ये कैमरा आ रहा है ना जो सामने की तरफ, ये जो कैमरा आ रहा है ये इसकी स्पीड को यहाँ से कैप्चर कर लेगा। यस, ये हो गया। अब यहाँ से ये भी चला गया, देखो ये स्क्रीन से चला गया। ये बिल्कुल लाइव ट्रैकिंग होती है। और अगर आपका इंडिया में जैसे चालान कट जाता है तो कोई ज़्यादा विशेष सुनवाई नहीं होती है, चालान कट गया तो कट गया। बट चाइना में ऐसा नहीं है, अगर आपका चालान कटा है तो आपकी सुनवाई भी होती है। अगर गलत चालान कटा है तो आपके पास जो पैसा है, फ़ाइन है, वो नहीं देना है, वो फ़ाइन आपका माफ़ भी हो जाता है। वैसे दोस्तों ये वाला जो हाईवे आपको देखने को मिल रहा है ये पहाड़ों के बीच से निकाला हुआ है, इस वजह से ये 2 वे का है, 2 लाइन इधर 2 लाइन उधर, 4 लाइन का है। और इसके किनारों पे भी आप देख सकते हो इतना अच्छा लोगों का सिविक सेंस है यहाँ पे, कि यहाँ पे कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा, धूल मिट्टी ऐसा ना सड़क के किनारे जमी हुई देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो पट्टी ना इमरजेंसी लाइन बोलते हैं इसको, जो साइड वाली है, अगर इस पर आपकी गाड़ी गई तो आपका 1 साल के जितने 12 पॉइंट होते हैं वो भी चले जाते हैं। और अगर यहाँ किसी की गाड़ी गई और उसका पिक्चर फ़ोटो खींच करके आपने उनकी वेबसाइट पे डाला तो आपको उसके ना एक रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो इधर कोई भी गाड़ी नहीं चढ़ाता, सब लोग लाइन से इधर चलते हैं। ये इमरजेंसी लाइन है, जैसे एम्बुलेंस होती है या फिर कोई भी एक्सीडेंट होने पर जाता है गाड़ी, वो वाला। और बाकी इन पहाड़ों के ऊपर भी आपको जो पवन चक्की देखने को मिलती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपको अलग अलग पहाड़ों पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। कईयों पे आपको इस तरीके से पवन चक्की, तो कईयों पे आपको सोलर प्लेट्स जो हैं वो देखने को मिलती है, जो कि इस जगह की जो एनर्जी है उसको और बेहतरीन करती रहती है। देखो यहाँ कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा सड़क के ऊपर आपको। इधर फिर से थोड़ा सा रुकते हैं, ये जो रुकने वाली जगह है साइड के ऊपर है। और ये वाला छोटा है, वो हम जो सुबह कल रात रुके थे ना उससे तो छोटा है। शायद इधर लोग भी कम आते हैं ना, इस वजह से। ये हम सिटी की तरफ आ गए ना, आ गया ना गौंसले में तो छोटे ही बने हुए। फिर वो रोड भी तो फट गई थी, उधर से दूसरी तरफ चली गई थी ना एक रोड अलग से। चार्जिंग लगा रखी है भाई, तुम लोग को खाना पीना इस तरफ देखिए खाने पीने का, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ थोड़ा सा। और सामने की तरफ देखो गाड़ी की चार्जिंग की स्टेशन भी आपको अच्छे से देखने को मिल रही है। तो ये भाई चाइना का आ गया दूसरा वाला सर्विस स्टेशन। भाई छोटा स्टेशन है ये, यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा नहीं है, इस वजह से पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो भी थोड़ी सी कम है, और उतनी बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे जो सिविक सेंस वाली मैं बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये 2 डब्बे इधर रखे हैं, 2 डब्बे उधर रखे हैं, वो मलिक भाई डाल रहे हैं। तो ऐसे करके कितना मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो बस इसके जस्ट मेन मुखड़े के ऊपर ही पड़े हैं। फिर अंदर की तरफ भी आपको ऐसे ही डस्टबिन हर जगह देखने को मिलते हैं। ये इधर आप इनका जो लोकल खाना पीना है वो कर सकते हो। साफ़ सफाई वेल मेंटेन्ड है। और बाथरूम तो भाई इनके इतने चमकते हैं अंदर से, एक आदमी होता है वो लगातार लगा ही रहता है वहाँ पे साफ़ सफाई करने को। इस तरफ है यहाँ के ये सारे सुबह के ब्रेकफास्ट। ये देखो टोल टैक्स है यहाँ पे, और ये बस आए और यहाँ पे हल्का सा रुका और ये अपने आप खुल जाएगा, बस निकल ले। और टोल बिल्कुल फ्री था। कल आपने देखा होगा हम टोल रोड पे जब चढ़े थे तब, और अभी वापस नीचे आ रहे हैं तब मैं बिल्कुल ही चार्ज नहीं लगाया। ये वियना होटल है, यहाँ जस्ट पास में एक सिनिक एरिया उसके जस्ट सामने ही है ये। और ये हमने यहाँ पे इसमें रूम बुक कर लिया है 3 घंटे के लिए। सुबह का जो नहाने वगैरह का काम है वो यहाँ पे करके फिर यहाँ से वहाँ घूमने के लिए निकलते हैं। अभी अपना जो रूम है वो 8th फ्लोर पे है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इनके नए साल की आपको डेकोरेशन हर जगह देखने को मिलेगी 2026 का। और इस ईयर का जो सिंबल है वो है हॉर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8813 है अपना, तो आई थिंक आगे आ गया 8811 8812 और इस तरफ ये रहा
अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को देखने के लिए। तो रास्ते का व्यू देखिए, अर्बन प्लानिंग आप देखिए, एक छोटी सी एक टाउन है ये, वैसे देखो तो बहुत बड़ा कोई बड़ा कस्बा नहीं है। और यहाँ पे अर्बन मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके का देखने को मिल रहा है। टू व्हीलर्स के लिए अलग रोड बनी है, फुटपाथ बने हुए हैं, साथ में आपको देखने को मिलता है फोर व्हीलर के लिए एक बेहतरीन रोड। और अभी नए साल की डेकोरेशन आपको इनके जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं उनके ऊपर देखने को मिल रही है। तंगलोंग बोलते हैं ये जो लालटेन आपको दिखाई पड़ रही है और जो डेकोरेशन दिखाई पड़ रही है इससे। चाइनीज़ जो नया साल है वो 15 दिन के लिए चलता है और लास्ट का जो दिन है वही यहाँ पे लैंटर्न फेस्टिवल होता है। और ये जितने भी पीछे आप जितने रास्ते देख रहे हो उन सभी रास्तों पे जितना भी आपको ये लैंटर्न लगी हुई दिखाई पड़ रही है, ये इनके इस नए साल के कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल है। वैसे आपका क्या मानना है, चाइना के शहरों में इस तरीके का जो अर्बन मैनेजमेंट होता है, साइड में पेड़ पौधे लगे होते हैं, फुटपाथ प्रॉपरली मेंटेन होता है, साथ में यहाँ पार्किंग व्यवस्था होती है ताकि कोई भी सामान खरीदने आए तो वो अपनी कार को यहाँ पार्क कर सकता है ईजिली। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? यहाँ तो देखो छोटे छोटे इन कस्बों में भी एप्पल के स्टोर है। अभी इंडिया के अंदर तो दिल्ली मुंबई में ही खुले हैं, यहाँ छोटे छोटे टाउन में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। और साथ में अगर आप कहीं भी चाइना घूमते हो, आपको होटल समझ में नहीं आती है तो आप वियना होटल में रुक सकते हो। ये जो शॉपिंग मॉल है इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग खाना खाने आए हैं। ये वाली गाड़ी नैनो बड़ी जोरदार है। फिलहाल हमने यहाँ पे पार्क कर दी अपनी गाड़ी को, थोड़ा मुश्किल था पार्किंग ढूंढना और इधर लोग अपनी पार्किंग ढूंढ ही रहे। रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना खाते हैं लंच के लिए। काफ़ी ज़ोरदार भूख लगी है, टाइम हो रखा है 1:45 बजे का। ये देखो चाइना में छोटे छोटे बच्चे कितने ऑब्स्टिकल्स को करते हैं यहाँ पे। और ये मतलब छोटा है मगर डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। ऊपर देखिए कितनी हाइट के ऊपर है, फिर भी आराम से यहाँ अपना ऑब्स्टिकल है उसको पूरा कवर कर रहे हैं और भी ऊपर तक। तो ये 1 2 3 4 फ्लोर तक जा रहा है ऊपर तक। काफ़ी तो करेजफुल बच्चे हैं। चले बाहर। ये इस तरफ शाओमी का एक स्टोर है। शाओमी का आपने केवल मोबाइल फ़ोन देखा होगा, बट यहाँ पे इनकी एसी, इनका गेट का डोर और जो लॉक है वो मोबाइल फ़ोन, जो आपकी शेविंग बनाने की मशीन, स्पीकर, ऐसे करके ऑलमोस्ट 200 के करीबन इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। ये यहाँ पे देखिए छोटे से कस्बे में एप्पल का पूरा स्टोर देखने को मिल रहा है। नॉट ओनली दिस, इसके जस्ट ऑपोजिट में आगे एक और इतना ही बड़ा एप्पल का स्टोर है। ये वाला जो रेस्टोरेंट है ऊपर की तरफ लिखा है, ये इसके अंदर इनके लोकल क्यूजन है और स्पेशली गुआंगसी से रिलेटेड। यहाँ पे इसका नाम लिखा है ज्यू मुक्सी यहाँ पे। ओहो, अंदर भी बहुत प्यारा है, कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। क्या करना? हाँ, बोले कहीं भी बैठ सकते हो। खाओ的哪里 Hello 这个在拍视频是吗？我们来旅游大疆谢谢打酱的哦，记录生活是吗？对，我们来旅游这边坐好吗？可以可以。好3位是吗？सर सनवे।好的。खाना खा के अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं जिसका नाम है लिंगफंग पार्क, जो कि यहाँ का एक फेमस जगह है। और इसकी अगर आप फोटोज अगर देखते हो तो कुछ इस तरीके की वहाँ से व्यू देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरकार वहाँ जाके एक्चुअली में देखते हैं कि सच में क्या ऐसा ही व्यू है या फिर कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल सामने का दृश्य कुछ ऐसा है, ये है मेन सामने का रोड। और अभी धूप यहाँ पे काफ़ी है, ग्वांगडोंग के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिल रही है। बाकी डेविड भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं और लाजवाब मौसम के साथ बाहर के दृश्य का आनंद लेते हुए आप हमारे साथ चल रहे हैं फिलहाल हजो नामक शहर के अंदर। ये जो गाड़ी दिख रही है ना आपको उलिन की, ये टाटा नैनो की जैसी है, बिल्कुल छोटी सी, और ये बहुत फेमस है इधर। ये लगभग 160 किलोमीटर के करीबन चल लेती है, एक बार फुल चार्ज होने के बाद फुली इलेक्ट्रिक कार है ये। जस्ट अपने को एक यू टर्न लेना है और उस तरफ देखिए वो जो आपको मेन बड़ा डोर टाइप का दिखाई पड़ रहा है वो लोकेशन है जहाँ पहुंचना है। सामने के लिए देखिए पूरा सड़क के किनारे बनी हुई इनकी ग्रीनरी आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया। काफी लाजवाब है, मेरे को तो इनका अर्बन मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। 8 RMB की एक आइसक्रीम आई है जो कि इंडिया के लगभग 110 रुपए बनते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह का मेन डोर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, गोल्डन कलर की इसके ऊपर जो डिजाइनिंग की गई है, पेंटिंग की गई है
और इस जगह को बहुत सुंदर बना दे रहा है। और इसके साथ ही आपको साइड में अलग अलग 2-3 तरीके की ये डिजाइनिंग और देखने को मिल रही है। और सामने एक बहुत ऊंचा पगोडा टाइप का है, वो इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाता है। इस लेक के अंदर का पानी काफ़ी क्लीन है, आपको बिल्कुल भी यहाँ कचरा देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ छोटी छोटी मछलियाँ तैरती हुई देखने को मिलेगी। कोई भी पानी का ऊपर तैरता हुआ थर्माकोल, प्लास्टिक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी क्लीन वाटर है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं ग्वांगशी राज्य की राजधानी। सामने की तरफ आप देख सकते हो एक ट्रक चल रहा है जो यहाँ पे पूरा पानी है उसका स्प्रे कर रहा है, सड़कें भी वॉश कर रहा है। और यहाँ हर एक शहर में ऑलमोस्ट आपको ये देखने को मिलता है इस तरीके से जो सड़क की सफाई है वो करते हुए। दोस्तों इनका रास्ता देखो आप, कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। और ये रास्ते हर एक शहर में सेम ही दिखाई पड़ते हैं आपको, चाहे आप किसी भी सिटी में चले जाओ। और जैसे ही हम इस राज्य की राजधानी में पहुंचेंगे, वहाँ का देख करके तो आप कहोगे कि सच में यार इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। और देखिए सड़क के ऊपर जितनी भी कार चल रही है कोई भी हॉर्न नहीं लगा रहा है और ईजिली आराम से रूल फॉलो करते हुए लोग यहाँ पे चल रहे हैं। दोस्तों अभी टोल रोड के ऊपर हम जाने वाले हैं और मेरे सामने जो टोल रोड आया है वो इस हजो सिटी का यहाँ पे एंट्रेंस आ गया है, जिसमें अभी नितिन गडकरी जी जो इंडिया के अंदर बोल रहे हैं ना कि टोल रोड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना देंगे, वो चाइना से कॉपी कर रहे हैं। तो ये देखिए ऐसा होता है जैसे सामने की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। पूरा का पूरा ये सिस्टम किस तरीके से आप अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल सकते हो, आराम से ले जा सकते हो। और अभी तो जैसे टोल बिल्कुल फ्री है तो आप आराम से यहाँ से गाड़ी निकालो और चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ ना टोल रोड के ऊपर कभी भी गुंडागर्दी देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल एकदम ऐसे ना शालीनता से लोग पेश आते हैं। अगर आपका टोल के दौरान जो आपका फास्टैग जैसे इंडिया में यूज करते हो वैसा इसके ऊपर भी आपको कार्ड लगाना पड़ता है। अगर वो आपका काम नहीं कर रहा है तो आपके लिए वो जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव तरीके से आके आपकी हेल्प करता है और आपका कार्ड जो है उसको एकदम ऐसे स्कैन करवा देता है। सो ये चीज़ें मैंने यहाँ जब देखी तो ऐसा लगा कि सच में ये लोग जितने नागरिक हैं उन नागरिकों की सहायता के लिए, सहूलियत के लिए काम करते हैं। बाकी आपका टोल टैक्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ, क्योंकि मैं इंडिया में पिछले लगभग 10 सालों के करीबन से कार ड्राइव नहीं करता, और ड्राइव करता भी हूँ तो उतनी दूरी पे नहीं जाता टोल रोड वाली पे। बाकी आपका कमेंट मेरे को बताइए। सामने का जो दृश्य है वो देख करके आप एंजॉय करिए यहाँ के जो हाईवे है उसका। और ये पूरा देख लीजिए किस तरीके का यहाँ व्यवस्था इन्होंने दी है, सामने से एंजॉय करिए। यहाँ का बिल्कुल गड्ढों से मुक्त सड़क, बिल्कुल दिव्य तकनीक की सड़क नहीं है, सामान्य तकनीक की सड़क है, सामान्य लोगों द्वारा बनाई गई है और गड्ढे नहीं है सड़क के अंदर बिल्कुल भी। एकदम ऐसे मक्खन के जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी में बम्प भी नहीं है और यहाँ पे कोई जानवर भी चलते चलते नहीं आएगा। कुइलिन 155 किलोमीटर बचा है अभी, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की कवर तो हमने कर लिया है, थोड़ी दूर और बाकी है। तो मैं अभी थोड़ा देर यहाँ पे रुकेंगे और देखते हैं, उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं। और कुइलिन में ना कई लोकेशन है दोस्तों देखने लायक है, और वहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग और जॉयफुल होने वाला आपके लिए कुइलिन का सफ़र। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तो मैंने कवर कर लिया है, अब 100 बाकी है। बाकी मैं यहाँ से थोड़ा सा जो सर्विस एरिया है उसकी तरफ बाथरूम वगैरह के लिए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। लेट्स गो टू द कुइलिन। और कुइलिन में ना काफ़ी टूरिस्ट लोकेशंस हैं, उनके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस यहाँ का जो ये सर्विस एरिया है इसको आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। और इसके यहाँ पे भी बहुत सारी पार्किंग की फैसिलिटी है। ये सभी लोग अपने घर जा रहे हैं और टोल बिल्कुल फ्री है। सामने की तरफ सिनोपेक करके जो पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पे देखिए हर जगह डस्टबिन इन्होंने मेंटेन किया है, हर 2 पार्किंग के जस्ट बाद में। और इस तरफ भी आप अगर देखते हो तो काफ़ी सुंदर तरीके से क्लीन यहाँ का ये सिस्टम देखने को मिल रहा है। सामने पेट्रोल पंप, यहाँ पे अलग अलग तरीके की 95, 92 इस तरीके का पेट्रोल यहाँ पे मिलता है। LNG भी मिल रही है इसके ऊपर। अंदर की तरफ भी काफ़ी साफ़ सफाई है, कुछ लोकल स्टोर्स हैं जिनके अंदर यहाँ का खाना मिल रहा है, मगर साथ में आपको इस तरीके के कन्वीनियंट स्टोर भी मिलते हैं जिसमें हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं। इस तरफ ठंडा गर्म पानी के लिए व्यवस्था और यहाँ पे बाथरूम। डेट भाई निकाल रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। कौन सी वाली सबसे बढ़िया लगेगी आपको? चॉकलेट
और काफ़े नहीं लेंगे भाई, काफ़े से ना नींद नहीं आएगी। इसके ऊपर वो लगे हुए नहीं ना, वो लगे वाला कहाँ है? हाँ ये वाला चाहिए मेरे को, इस पे आलमंड लगे हुए हैं। आप कौन सी ले रहे हो? अच्छा उनके लिए नहीं ले रहे, चलो पे करते हैं यहाँ से। बस इंडिया की तरह ही पेमेंट होता है, बट यहाँ मशीन लगी होती है, इस पर QR कोड स्कैन करना होता है। नहीं हाँ चल आएंगे इची, थैंक यू। कुछ वर्ड सिखा देता हूँ चाइनीज़ में। CSC बोलते हो उसका मतलब होता है थैंक यू, और सिंकुला अगर बोलते हो तो उसका मतलब होता है यू वर्क हार्ड। और अगर पेमेंट कर दिया है और उसको बोलना है कि मैंने पेमेंट कर दिया तो बोलते हैं वो फू हालत है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब मलिक भाई गाड़ी चलाएगा, मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा आराम करूँगा और डेविड भाई आगे की तरफ वहाँ पे बैठ जाएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद में कुइलिन। ऊपर से देखो दोस्तों जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आपको ये लगी हुई देखने को मिल रही है रोप वे, और ये यहाँ का बड़ा एक बेहतरीन दर्शनिक स्थल आ चुका है रास्ते के अंदर। और यहाँ से अगर कुइलिन की बात करो तो कुइलिन जो है वो टोटली 83 किलोमीटर बाकी है, और 83 किलोमीटर से पहले हम रास्ते में रुक जाएंगे। आज रात को इधर ही रुक करके अपनी जगह देखते हैं कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ टेंट लगा सकते हैं, कुछ भी जो हो सकता है करेंगे। फिर कल सुबह इस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। क्या बोलते हो भाई, कल सुबह चढ़े इस पहाड़ पे? ओके भाई। ओके तो देखते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर ये है, ये लिखा है ना 3 किलोमीटर पे ही है सीनिक एरिया रुई पीक इम्प्रेशन। इसी पे चलते हैं भाई। मैंने यहाँ पे देखा ना मैप के अंदर, तो मैप के अंदर इसके पास में ये लोंगथांग एंसेंट विलेज भी बिल्कुल यहाँ पास में दिखाई पड़ रहा है। तो सोचते हैं देखें इस लोंगथांग एंसेंट विलेज में भी जाते हैं, और ये कैसा विलेज है, क्या इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा। चलिए, और कुछ खास तो मिलेगा ही मिलेगा। जो इसका विलेज है पुराना, और इसी के जगह 2 लोकेशन और कौन सी आ रही है भाई? और भी आ रही है ना इसके साथ? रोमेंस पार्क। अरे भाई रोमेंस पार्क भी है भाई, आपके पास कोई है जिनके साथ रोमेंस करना चाहते हो तो आपके लिए रोमेंस पार्क भी यहाँ पे है। इस तरफ देखो गांव आ गया है, एक नॉर्मल गांव है। यहाँ के लोगों के मकानों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। ऊपर की तरफ जो ओपन एरिया है जिसके ऊपर शेडिंग की हुई है, और नीचे वाला जो पूरा है 2 फ्लोर का मकान है। टोल से निकल चुके हैं, टोल गया पीछे, जस्ट 1 सेकंड में आप निकल जाते हो वहाँ से, कोई नहीं रोकता आपको, सब कुछ खुला है। देखो मैं आपको यहाँ के लोगों के पूरे मकान दिखा रहा हूँ, किस तरीके का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पे लोग रहते हैं। इन्हीं के अंदर उन्होंने होम स्टे भी बना रखे हैं, तो जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ आसानी से रुक सकते हैं। इसी के अलावा सामने का जो डेवलपमेंट है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, और ये गांव का इलाका है जिधर हम चल रहे हैं। सीमेंट की बनी हुई सड़क आपको देखने को मिल रही है। साथ ही देखिए ये एक यहाँ पे होटल है, इस पर चाइनीज़ भाषा में लिखा है जियोतियन। तो अगर आप चाइनीज़ भाषा पढ़ सकते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है चाइना में ट्रैवल करना और इन्जॉय करना अपने हर एक मोमेंट को। और इस तरीके के मकान यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, लोगों के जो लोकल मकान है वो है, और ये यहाँ का मार्केट भी आप इसे कह सकते हो। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे और भी चीज़ें जो लोगों की डेली लाइफ से जुड़ी हुई है वो आपको देखने को मिलेगी। पे लिखा आ गया देखिए रोमेंस पार्क, नज़दीक ही है, बिल्कुल पास में ही। देखते हैं कौन सी लोकेशन अभी हमें खुली मिलेगी, उसी पे अपन चल लेंगे। इस तरफ का व्यू देखो क्या गजब लग रहा है। यहाँ नीचे की तरफ एग्रीकल्चर किया गया, और ऊपर की तरफ सामने से जो पहाड़ियाँ हैं उनका जो व्यू आ रहा है सुंदर। इस तरफ भी है काफ़ी सुंदर माहौल। दोनों तरफ सड़क के, आप अगर लेफ्ट में देखना शुरू करते हैं तो राइट में आपको बहुत सुंदर दिखता है, राइट में देखते हो तो लेफ्ट में। 800 मीटर पे रुई पीक केबल वे का आपको देखने को मिल रहा है। वो देखिए ऊपर जो पहाड़ों के ऊपर केबल वे जा रही है, उसी का रास्ता है। अभी जो नया साल आया ना, इस वजह से सभी लोग अपने घर चले गए, तो ये जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं इनके ऊपर आपको थोड़ी सी भीड़ कम देखने को मिलती है। बिगिनिंग में जब नया साल शुरू होता है ना इनका, जो आज इनका इवनिंग है, तो सब लोग अपने घर पे खाना खाएंगे, इवनिंग में डिनर करेंगे, फिर परसों ये अपनी फैमिली के साथ में घूमेंगे। जो ओल्ड लोग हैं उनके गांव में जाकर के उनको गिफ्ट्स वगैरह देंगे। तो ये शुरू के 3-4 दिन जो है इसमें ये लोग अपने फैमिली में बिजी रहते हैं, उसी चीज़ का बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं। और अभी देखो यहाँ हम घूमने के लिए आ चुके हैं, और इस टूरिस्ट लोकेशन पे बहुत कम लोग आपको आज के दिन मिलता है, क्योंकि ये अभी नया साल का टाइम है। और अदरवाइज़ आप यहाँ पे आते हो ना तो भाई आप स्कूटी लेके भी यहाँ नहीं निकल सकते, इतनी रश यहाँ पे होती है।
इस जगह इस तरीके का डबल बेड का रूम लिया फंगलू अच्छन करके। और यहाँ पे पता नहीं क्यों नए साल के ऊपर सभी जो कमरे हैं वो सस्ते हो रखे हैं। यह कमरा अगर नॉर्मल टाइम में आप आते हो तो लगभग 300 से लेकर 400 आरएमबी का है, बट अभी नए साल पे जब कस्टमर कम है तो इसी की प्राइस हमें 170 आरएमबी पड़ी है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है भाई, बहुत ज़्यादा रीजनेबल। मतलब मोर देन 50% डिस्काउंट प्राइस आपको मिली है यहाँ पे। स्कूटी लेकर के निकल चुके हैं, गाड़ी को पार्क कर दिया है, होटल में चेक इन कर दिया है। अब बाहर का जो व्यू है सच में लाजवाब है। और जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं ना, सब लोग स्कूटी लेकर के आराम से इधर घूमते रहते हैं। जस्ट सामने ही आपको मिलता है नाइट टाउन। देखते हैं नाइट टाउन में आखिरकार क्या होता है, कैसा यहाँ पे व्यू होता है और क्या जॉयफुल है कि नहीं है। वैसे यहाँ का जो नाइट टाउन है वो काफ़ी फेमस है दोस्तों। इवनिंग में अगर आते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। ये देखो यहाँ पे रुक गए हैं और इधर से ये थोड़े पटाखे वगैरह भी छोड़ रहे हैं। कुछ लोग रुके हुए हैं पे, शिंग 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 अमन चो हाँ। ये देखो यहाँ से नाइट टाउन है तो ये सब लोग खड़े होकर के देख रहे हैं। रात को यहाँ से नीचे से कई जो बोट है वो निकलती है अलग अलग लाइटिंग के साथ में, तो इस ब्रिज पे आकर के लोग एंजॉय करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो देखो उतना दूर ऊपर दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको नाइट मोड में चेंज करता हूँ। अब थोड़ा दिखता होगा। पहाड़ के ऊपर इन्होंने ना इस तरीके से डिज़ाइन किया लाइटिंग को कि ऊपर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स है वो लिखे हुए देखने को मिलते हैं। ईजिली आप उनको रीड कर सकते हो। और सामने की तरफ ये नीचे एक होटल था, आटोर होटल जिसे बोलते हैं। और चाइना के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया कहाँ रुकना है तो एटोर होटल है, ATOUR। और इसके अलावा यहाँ पे वियना होटल है, उनमें से किसी में भी आप रुक सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसे रिवर व्यू रेस्टोरेंट बोलते हैं और इसी में हम लोग डिनर के लिए आए हैं। और शाम को आप यहाँ अगर बैठ कर के बाहर का व्यू देखते हो तो इस रिवर के यहाँ सामने जितना भी ये जो आपको यहाँ प्यावियन बोलते हैं इसको, जो एक्टिविटीज़ होती है उसको आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। हालांकि जो ये रेस्टोरेंट है इसका खुद का भी जो डेकोरेशन है वो काफ़ी सुंदर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट का डेकोरेशन है और यहाँ अगर आप बैठते हो तो आपको भी काफ़ी अच्छा फील होता है। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर द डिनर। वैसे ये टिकट 220 की है बट हमें मिली है 190 में। जस्ट बैठते हैं इस गोंडोलों में और चलते हैं ऊपर के लिए। ऊपर से अगर देखते हैं ना दोस्तों, इनके जो ये गांव के खेत दिखाई पड़ रहे हैं, इनके अंदर भी एग्रीकल्चर किया गया। और ऊपर से एक के बाद एक यहाँ पे आ रही है छोटी छोटी केबल कार्ट। ऊपर आते जो फर्स्ट इंप्रेशन दोस्तों देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का है। क्या गजब का व्यू आ रहा है देखो पीछे की तरफ। और वो जो सामने ग्लास ब्रिज बना हुआ है वो भी एक सुंदर व्यू दे रहा है। इसके अलावा इस तरफ देखिए ये यांगशो के पूरे माउंटेन। और इसके अलावा ऊपर देखो कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये चाइनीज़ न्यू ईयर 2026 का जो कि घोड़े का न्यू ईयर है, तो उसकी यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन लगाई है। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आए हैं अपनी, कोई गर्लफ्रेंड के साथ है, कोई फैमिली के साथ में है, कोई होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ में है। इस तरीके से आराम से घूम रहे हैं। जो ये रुई पीक जो रोप वे है इसके ऊपर टोटली हमें इतनी डेस्टिनेशंस मिलती है जाने की। और ये क्लाउड टॉप है, रुई क्लाउड टॉप। और ये रुई पीप जो रोप ब्रिज है यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे ये आपको पूरा ग्लास ब्रिज देखने को मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं सारे जो डेस्टिनेशंस हैं उन सबको कवर करेंगे। फर्स्ट यहाँ से नीचे जाने का रास्ता देखने को मिल रहा है। वो वाला जो ब्रिज है ना उसको देख करके बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। और ये वाला इन्होंने बनाया है, ये भी सीमेंटेड है और अच्छा देखने को मिल रहा है। और वो वाला जो ग्लास ब्रिज सच में मतलब जल्दी से जाके देखना, नीचे ऊपर से देखने पे जो खाई दिखाई पड़ेगी वो कैसी दिखाई पड़ेगी। चाइना वालों ने कुल मिला के अपने जितने भी टूरिस्ट लोकेशंस है उसको बहुत सुंदर बनाया। वो देखो भाई कितना गजब का माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। और आप यहाँ खुद खड़े होके देखो, आज तो फिर भी थोड़ी सी सनलाइट कम है, बट अगर सनलाइट हो कितना गजब का व्यू है। इतने हाइट के ऊपर भी देखो कितने वेल मेंटेन डस्टबिन है। इवन इनके अंदर प्लास्टिक लगी हुई है ताकि डेली क्लीनिंग किया जा सके।
सच में यहाँ का जो व्यू है ना यार, देखने लायक है। जिस तरफ भी आप अपनी नज़र दौड़ाओगे ना भाई, इतना सुंदर देखने को मिलेगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। वाह, सच में यार कितना सुंदर है। आज सूरज की रोशनी नहीं निकली है, अगर सूरज की रोशनी निकली होती ना तो यहाँ पे आके आप एक ही बात बोलते हो, जस्ट वाह। पहाड़ी के ऊपर भी आपको कैमरा सेफ्टी इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी है, जस्ट यहाँ पे इस लगे हुए बटन को दबा करके आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्टेबल कर सकते हो। और उसके अलावा भी यहाँ जो डस्टबिन लगे हैं वो भी पूरे क्लीन है। बिल्कुल टॉप पे पहुँच गए माउंटेन के। वैसे दोस्तों, यहाँ जो ऊपर पहाड़ी पे आने के बाद आप जो इन गाँवों को देखते हो ना, इतना खूबसूरत व्यू आ जाता है। और साथ ही ये गांव के अंदर ना बहुत सारे होम स्टे बने हुए हैं। उन होम स्टे के अंदर जब आप रुकते हो तो भाई मतलब एक गजब की फीलिंग आती है। नीचे की तरफ आपको सामने एग्रीकल्चर किया हुआ मिलता है, साथ में ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के अंदर की तरफ केव बनी हुई है। और वो केव जब आप देखते हो तो उनके अंदर लाइटिंग के दौरान मतलब इतना सुंदर व्यू बन जाता है, देखने लायक होता है। फिलहाल लास्ट स्टॉप वो वाला पॉइंट है, चलिए चलते हैं उस क्लाउड टॉप पॉइंट के ऊपर और देखते हैं कैसा व्यू है। और यहाँ पे ये मिल रहा है अब ग्लास ब्रिज। ऊपर से आप पूरा देखो यार, इन्होंने साफ सुथरा रखा है इसको, पूरा का पूरा क्लीन है कि नहीं? क्या लगता है भाई आपको, कैसा लग रहा है? हेलो, 你叫什么名字? My Chinese name is Jia Yuran. My English name is Summer. Summer, wow. 你是 Hello. Summer 你好可爱，很可爱。你是哪个地方的？哦，我也是广州的。你在开车来吗？哇，很厉害，很厉害。 यहाँ पे भी देखो भाई, पैदल चलने का एक अलग ही मज़ा है। ऊपर से आप नीचे का पूरा खाई देख सकते हो। सामने की तरफ बात करो तो देखो यहाँ से मेन एक रोड है वो जा रही है और माउंटेन है। बाकी दोस्तों ठंडी इतनी ज़ोरदार है और यहाँ बहुत तेज़ हवा आ रही है। और मैंने जो पहन रखा है इसके अंदर छोटे छोटे छेद है, इसकी वजह से जो हवा आ रही है सीधी अंदर तक जा रही है और ठंडी लग रही है। अब जो नीचे का व्यू है ना दोस्तों, वो देख के तो आप और सरप्राइज हो जाओगे। सच में यार बड़ी अमेजिंग जगह है। वैसे कई लोग तो बड़े आसानी से चल लेते हैं इसके ऊपर। ओह भाई साहब, ये गजब भाई गजब, एकदम पहाड़ के किनारे ये बनाया है 1.8 मीटर का पूरा यहाँ पे चलने के लिए। भाई गजब का बनाया है। सामने कुछ लोग चल रहे हैं, उनको डर भी लग रहा है, उनका जो हृदय है उसकी गति तेज़ हो चुकी है। और यहाँ पे ये देखिए ये लड़की किस तरीके से यहाँ पे चल रही है। क्या हुआ भाई, क्यों फर्स्ट टाइम में डर रहे हो इतना?
कॉन्फिडेंस से चलो भाई, चलो चलो चलो, लाओ 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 लाओ, पैर लो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अरे आगे 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 आगे, अरे ऐसे, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, चलोगे चलोगे चलोगे, अरे आ जाओगे भाई, आ जाओगे, चलो 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 चल सकते हो भाई। हो नीचे, अगर नीचे देख लिया मतलब आपको डर लगेगा, मगर जैसे ऊपर से अगर कोई आ रहा है तो उसको बचाने के लिए जैसे यहाँ से कोई स्टोन वगैरह ना आ जाए तो ऊपर नेट लगाया इन्होंने। इसके अलावा ये पूरा का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है नीचे, हाँ, ये है ग्लास ब्रिज। और उधर पता नहीं किसी की शादी है या नया साल के उपलक्ष्य में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से, ज़ोरदार हो रहा है। और इधर भी देखो ये लेडी जो जा रही है वो भी थोड़ा डर डर के चल रही है, तो उसके जो पतिदेव हैं साथ में वो उसको एकदम इजीली हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। नहीं वही शमफा 但是心里觉得害怕呀，有一点畏高啊。不要发，其实这边很安全的。对，就是其实是很安全的。对，看下面这么好看。对呀，但是我不敢看。加油加油！दोस्तों इस वीडियो का तो एंड यहीं पे करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला हूँ उसके अंदर इस गुआंगशी राज्य के कुइलिन के आसपास में और भी बहुत सारे टूरिस्ट लोकेशंस हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर स्पेशली इनकी केव्स हैं और इनका एक रोमांस पार्क है वो है, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और यहाँ से आज रात को हम निकल भी जाएंगे, तो इस तरीके से आने वाला जो रात का सफ़र है, हम कहाँ पर रुकेंगे, टेंट लगाएंगे या फिर होटल लेंगे, कैसा जो भी होने वाला है वो सब हम चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहेगा पूरे वीडियो के अंदर। चाइना की रोड ट्रिप के सीरीज़ में दिखाता हूँ कितना खास है और कितना डिफरेंट है चाइना जो आप टीवी में देखते हो उससे।